कमेंट को बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, सुपर कैंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न सरल मशीन लेकर के आए। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, ये आपका जो चैप्टर है सरल मशीन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। सरल मशीन होती है क्या, ठीक है। सबसे पहले ये जानिए सरल मशीन होती है क्या। तो सरल मशीन एक ऐसी युक्ति या एक ऐसे साधन है जिसके द्वारा कम बल लगा करके सरलता से और शीघ्रता से यानी जल्दी किसी काम को किया जा सकता है, ठीक है। तो सरल मशीन एक ऐसी युक्ति या साधन है जिसके द्वारा कम बल लगाकर सरलता से और शीघ्रता से किसी कार्य को किया जा सकता है। तो ऐसे समझ में आ रहा है कि जो सरल मशीन होती है ये क्या करता है, किसी कार्य को आसानी से करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। किसी कार्य को आसानी से करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। समझ में आया होगा कि सरल मशीन किसे कहते हैं। तो सरल मशीन को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल मशीन। दोस्तों, ये सोचिए कि कोई भी कार्य यदि आसानी से करना हो, जल्दी से करना हो, कम समय में करना हो, तो हम किसी न किसी मशीन द्वारा ही करते हैं। जैसे कहा जाए कि आपको हवा लेना है तो क्या करते हैं, आप पंखा चालू किए, हवा देना प्रारंभ हो गया। तो मतलब कोई भी कार्य सरल मशीन के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब जैसे ये कह रहा है कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर या किसी अन्य बिंदु पर रखे भार को उठाया जा सकता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जिस पे क्या करते हैं, कोई हम सुविधाजनक बल लगा करके किसी भार को हम आसानी से उठा सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपका ये पत्थर है और इस पत्थर को उठाना होगा तो यहाँ से रस्सी बांध के हम अकेले तो उठा नहीं सकते हैं। तो इसको आगे ले जाने के लिए या यहाँ से आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पच्चड़ का प्रयोग करते हैं या कह सकते हैं एक डंडे का प्रयोग करते हैं। और इस डंडे से क्या करते हैं, इस पत्थर को हम धक्का देते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सिंपल से शब्दों में ये है कि सरल मशीन द्वारा किसी कार्य को आसानी से, जल्दी से, कम समय में कर सकते हैं ना। अब देखिए, जो सरल मशीन होती है ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करती है। किस सिद्धांत पे, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे। जो सरल मशीन होती है ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सरल मशीन मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। सरल मशीन मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं। तो सरल मशीन मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला जो होता है आपका उत्तोलक, नत्तल, पच्चड़, घिरने और कील या पेच, पहिया या धुरी। ये आपके सरल मशीन के जो प्रकार हैं। तो सरल मशीन मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं और हम क्या करते हैं, अब इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है ना। उत्तोलक किसे कहते हैं, तो देखिएगा उत्तोलक किसे कहते हैं या उत्तोलक क्या होता है। तो देखिए, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्र पूर्वक क्या करती है, घूमती है, ठीक है। उत्तोलक एक सीधी छड़ होती है जो किसी एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्र रूप से क्या करती है, घूमती है। जैसे आप लोग देखे होंगे ये तराजू, ये क्या करती है, इस बिंदु के चारों तरफ यहाँ से क्या करती है, घूमती है, ठीक है। तो उत्तोलक क्या है, उत्तोलक एक सीधी टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक क्या करती है, घूमती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि देखिए उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, है ना। उत्तोलक के प्रकार, तो उत्तोलक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए उत्तोलक में क्या क्या होते हैं। उत्तोलक में जो होता है आपका भार होता है, भार
आयास या शक्ति और आलम्ब, ये 3 चीज़ होते हैं। उत्तोलक में जो भार होता है, आयास होता है, आलम्ब, इसके अनुसार यानी भार, आयास और आलम्ब के अनुसार उत्तोलक को हम कितने भागों में बांटें? 3 भागों में बांटें। अर्थात कहा जाए कि उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्तोलक के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आपका पहला है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। क्या होता है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक। तो वे उत्तोलक जिसमें आलम्ब, वे उत्तोलक जिसमें आलम्ब भार और आयास के कहाँ हो? बीच में हो। वे उत्तोलक जिसमें आलम्ब भार और आयास के बीच में हो, उसे हम प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक के बीच में कौन होता है? आलम्ब होता है। कौन होता है? आलम्ब। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बीच में कौन होता है? आलम्ब होता है। अब देखिए इसका हम जैसे एग्जाम्पल समझेंगे फिगर के साथ। आलम्ब, अब देखिए आलम्ब क्या होता है? यानी कोई वस्तु जिस पे टिकी होती है वो उसका क्या होता है? आलम्ब होता है। ठीक है, वो उसका क्या होता है? आलम्ब होता है। शक्ति यानी जिस पे बल लगाया जाता है, और बल लगा करके जिसको उठाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका भार। ठीक है, तो कोई वस्तु जिस पे टिकी होती है। अब जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पे कैंची जो है ना, एग्जाम्पल में देखते हैं जो एक कैंची है, तो कैंची में आलम्ब कौन सा होगा? कैंची में आलम्ब कौन सा होगा? तो देखिए ये जो वाला बिंदु है, ये बीच वाला बिंदु, ये आपका आलम्ब है, क्योंकि इसी पे टिकी हुई है। और इस जगह से हम लोग क्या करते हैं? इस जगह से हम लोग बल लगाते हैं। ठीक है, इस जगह से क्या लगाते हैं? बल। तो ये आपका आयास हुआ, और यहाँ पे आपका क्या होता है? भार होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? आपका भार। तो इसमें मुख्यतः आलम्ब को देखा जाएगा, यानी जो जिस उत्तोलक के बीच में आलम्ब होगा तो वो प्रथम प्रकार के उत्तोलक होते हैं। तो जैसे कैंची हुआ, ये आपका झूला हुआ, है ना, कैंची, झूला, देखिए ये आपका झूला है। ठीक है, कैंची, झूला, ये देखिए ये ब्रेक है, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक। अब देखिए ये आपका आलम्ब है, यहाँ पे टिका हुआ है, यहाँ से हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं। और यहाँ पे जो होता है आपका भार, है ना, इसी पे क्या करते हैं? हम बल लगाते हैं। तो ये आपका साइकिल का ब्रेक हुआ, ये भी आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक में ही आएगा। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि देखिए ये आपका शीशा झूला है। शीशा झूला, गांव में लोग क्या करते हैं? मेड़ी पर हेंगी को रख करके ऐसे झूला झूलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? जीवन एक शीशा झूला सा, सुख दुख दोनों घटते बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सही बात है कि जो आदमी का जीवन जो है शीशा झूला के समान है, कभी दुख तो कभी सुख आता रहता है ना। और देखिए यहाँ पे आगे दिया है जेसीबी, देख रहे होंगे आप लोग जेसीबी। तो इसके जो ये है ना, ये जो होता है ये आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आता है, क्योंकि यहाँ पे आलम्ब होता है। ठीक है, यहाँ से आलम्ब होता है और यहाँ से क्या करता है? भार उठाता है, और यहाँ पे क्या होता है? आपका आयास होता है। तो ये भी आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आएगा। क्या होता है? आपका जेसीबी भी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये देखिए आपका प्लास, है ना, क्या है आपका? ये प्लास है आपका, प्लास कह सकते हैं या पिलास कह सकते हैं या प्लायर भी कहते हैं। तो ये भी आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक के ही उदाहरण है। देखिए इसके बीच में टिका होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं, और यहाँ आपका क्या होता है? भार होता है। जैसे हम कह सकते हैं जो हल, हल भी है, ये भी आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक में भी आएगा। ठीक है, ये बीच में देखिए इस पर आपका टिका होता है, यहाँ से टिका होता है। ठीक है, यहाँ टिका होता है। तो ये आपका हल भी आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आएगा। लेकिन कुछ कभी कभी एक्सेप्शन के तौर पे हल कोई तृतीय प्रकार में भी दे देता है। जो फावड़ा है, हल, ये प्रथम और तृतीय, कभी कभी इसको प्रथम में भी देता है तो कभी कभी तृतीय में भी दे देता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे ये फावड़ा है, ठीक है, फावड़ा, ये फावड़ा है। तो ये हल और फावड़ा ये आपके प्रथम और तृतीय दोनों में दे देता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वैसे इसे पूछता नहीं है, जो आपका प्रश्न पूछा जाता है प्लायर से, पिलास से पूछा जाएगा। ठीक है, कैंची से पूछा जाता है, कैंची, झूला जो होता है, ब्रेक, आपका शीशा झूला होता है, इन सब से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये तो हमारा हो चुका है। ठीक है, और जैसे ये पूछा जाता है कि ये जो कील उखाड़ने की जो मशीन है, आप लोग देख रहे होंगे, ये जो कील उखाड़ने की मशीन है
ये भी किस में आती है? तो ये भी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आती है। किस में आती है? प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। ठीक है, देखिए आप लोग, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक के। कैंची हुआ, प्लायर्स हुआ, कील उखाड़ने की मशीन हुई। ठीक है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक सरौता है, आपका ओपनर है, एक पहिए वाली ट्राली है, देखिए। और तृतीय प्रकार में चिमटा है, आपका नेल कटर, झाड़ू, ये सभी आपके आते हैं किसमें? तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। तो अब देखिए यहाँ पे पूरे का एक पेज में करके सारांश दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, सरल मशीन। मशीन वे साधन जिसकी सहायता से कार्य को शीघ्रता, सुविधा व सरलता पूर्वक से किया जा सकता है, वही आपके क्या होती है? सरल मशीन। सरल मशीन के प्रकार, एक सरल मशीन जो होती है, मशीन के प्रकार, सरल मशीन दो प्रकार के होते हैं, एक जटिल मशीन होती है और एक सरल मशीन होती है। ठीक है, तो वे मशीन जिन्हें प्रयोग में लेने के लिए पेशी बल का प्रयोग किया जाता है, ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वो आपके सरल मशीन होते हैं। देखिए, इससे पहले पूछा गया था कि जो सरल मशीन होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अब देखिए जटिल मशीन, वे मशीन जिन्हें चलाने के लिए एक सरल मशीन के साथ साथ विद्युत मोटर, गियर या चैन का प्रयोग किया जाता है, वो आपका क्या होता है? जटिल मशीन होती है। ठीक है, अब देखिए सरल मशीन के प्रकार। सरल मशीन के प्रकार, तो आपकी सरल मशीन के प्रकार अभी हम लोग पढ़े हैं कि मुख्यतः सरल मशीन 6 प्रकार की होती हैं। जैसे इसमें देखिए दिया है उत्तोलक, उत्तोलक, ये आपका उत्तोलक है ना, धुरी या पहिया, नत्तल, नत्तल है आपका घिरनी, घिरनी, पेंच, पच्चर, ये सभी आपके किसके उदाहरण है? सरल मशीन के उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग प्रथम प्रकार के उत्तोलक पढ़ चुके हैं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आपका क्या क्या आएगा देखिए। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक किसे कहते हैं? तो वे उत्तोलक जिसमें आलंब और आयास के बीच में कौन होता है? भार होता है ना। ऐसा उत्तोलक या वे उत्तोलक जिसमें आलंब और आयास के बीच में कौन होता है? भार होता है, उससे कहते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। अब देखिए द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप इस फिगर में ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इसमें भार बीच में होता है ना, भार कहाँ होता है? बीच में। जैसे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आपका क्या है? आलंब है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं, यानी जहाँ से बल लगाएंगे यानी शक्ति लगाएंगे वो आपका हो जाएगा क्या? आयास। ठीक है, शक्ति या आयास, ये आपके आयास होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं? भार होते हैं। क्या होते हैं? भार। तो देखिए इसमें बीच में कौन हुआ आपका? बीच में भार हुआ। अब बीच में भार हुआ तो ये आपके किस प्रकार के उत्तोलक हो जाएंगे? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। इसे हम लोग कहते हैं नींबू निचोड़ने की मशीन, है ना, नींबू निचोड़ने की मशीन। ऐसे ही आपका कूड़ा गाड़ी जो होता है, ये भी आपके द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आते हैं। कूड़े की गाड़ी जो होती है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। जैसे आपका ये देखिए सरौता है, तो सरौता ये भी आपके द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आएगा। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे टिका है, ये आपका आलंब हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? भार है, और यहाँ से हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं। तो सरौता भी किस उत्तोलक में आता है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। जी, सरौता भी आपके द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आता है। देखिए बक्से का जो ढक्कन होता है, ये भी आपका किस में आता है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। जो किवाड़ होता है, किवाड़, ये भी आपके किस में आते हैं? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। कागज छेदने की मशीन, ये भी किस में आती है? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आती है ना। ये जो कागज छेदने की मशीन होती है, ये भी आपके आती है किस में? द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। ठीक है, अगला है आपका स्क्रू ड्राइवर, है ना। स्क्रू ड्राइवर यानी ये जो पेचकस होता है, ये भी आपके द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आते हैं। अब जैसे ये जो बॉटल ओपनर होता है, बोतल ओपनर, है ना, बोतल ओपनर, ये भी आपके आते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में। ठीक है, अब जैसे कार गियर होगा, तो ये भी आपके किस में आएगा?
द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में कार गियर भी आता है। तो आप लोग इस एग्जाम्पलों को अच्छे तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। जो दोस्तों यदि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो आप इस एग्जाम्पल को सही तरीके से लिख लेंगे। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये सभी आपके द्वितीय प्रकार के उत्तोलक हैं। फिगर देख करके आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में कौन कौन से आते हैं और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में कौन होता है, तो बीच में भार होता है। तो किसके किसके बीच में, आयास और आलम्ब के बीच में, आयास और आलम्ब के बीच में कौन होता है, भार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तृतीय प्रकार के उत्तोलक आप लोग पहले पढ़े थे कि पहले प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में था, आलम्ब आलम्ब, ठीक। दूसरे प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में था और तीसरे में फिर क्या बचेगा आपका, आयास। क्या बचेगा, आयास। और ये तीन ही हैं आपके, है ना। ये तीन ही उत्तोलक में, ये तीन आलम्ब, आयास और भार के आधार पर उत्तोलक को तीन भागों में बांटा गया। पहले आलम्ब, भार और आयास। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आलम्ब, भार और आयास। तो जिस उत्तोलक में यदि आलम्ब बीच में होगा वो प्रथम प्रकार के, जिसमें भार बीच में होगा द्वितीय प्रकार के, जिसमें आयास बीच में होगा वो तृतीय प्रकार के उत्तोलक होंगे। तो देखिए भार और आलम्ब के बीच में क्या है आपका, आयास है। तो ये आपके कौन से उत्तोलक होंगे, तृतीय प्रकार के उत्तोलक होंगे। तो इन तृतीय प्रकार के उत्तोलक को देखते हैं हम लोग। जैसे जैसे आप ये देखिए चिमटा है, क्या है, चिमटा। ये चिमटा जो है आपका तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आएगा। जैसे ये चम्मच है, चम्मच भी आपका किस में आएगा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में, ठीक है। ये आपका बेलचा है, क्या है, बेलचा। फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बेलचा भी आपके किस में आएगा, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में, ठीक है। अब देखिए कह सकते हैं कैसे तृतीय प्रकार का उत्तोलक ये होगा। अब देखिए यहाँ पे जो होता है ये आपका भार होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका, भार। और यहाँ पे जो आपका होता है ये, यहाँ से हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। और आलम्ब क्या होता है इस बीच में, ठीक है। जैसे ये आलम्ब यहाँ पे हुआ, ठीक है। सॉरी ये आलम्ब बीच में नहीं, यहाँ आलम्ब यहाँ होता है, ये आलम्ब बीच में है। यहाँ जो होता है यहाँ पे भार लगता है और यहाँ से क्या करते हैं हम, पावर लगाते हैं, शक्ति। तो देखिए इसमें आयास बीच में हुआ, यहाँ भी आयास बीच में हुआ, ठीक है। तो ये जिसमें आयास बीच में होता है, सॉरी हाँ, जिसमें आयास बीच में होता है वो आपका कौन सा उत्तोलक होता है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक होता है। जैसे आपका ये चाकू हुआ, चाकू, चाकू भी किस प्रकार का उत्तोलक है, तृतीय प्रकार का। देखिए बैडमिंटन है ना, ये भी किस प्रकार का उत्तोलक है, तृतीय प्रकार का। अब यहाँ से आता है तो इस पर लगता है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये मेरा भार हो जाता है, ठीक है, भार हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, आलम्ब। और यहाँ पे क्या हो जाता है, आयास। तो ये भी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। जैसे हम कह सकते हैं स्टेपलर, है ना, पंच मशीन, ठीक है, स्टेपलर। स्टेपलर भी आपके किस प्रकार का उत्तोलक है, तो स्टेपलर भी आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तो वहाँ पे दोस्तों आप जो भी फिल्म यहाँ पे जो भी पिक्चर को देख रहे हैं ये सभी आपके तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं, ठीक है। मछली पकड़ने की जो छड़ होती है, मछली पकड़ने की जो छड़ होती है ये भी आपके किस में आती है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में, है ना। झाड़ू जो है, झाड़ू ये भी तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आएगा। हॉकी, हॉकी भी आपके तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आएगा। तो ये सभी आप जो फिगर देखे हैं ये सभी फिगर आपके तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आएंगे, ठीक है। ये सभी आपके किस में आएंगे, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आएंगे। ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे ये पूछा जाता है जो बैट होता है ना, बैट। तो बैट किस प्रकार के उत्तोलक में आता है, तो बैट भी आपका आता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में, है ना। बैट भी किस में आता है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। चलिए देखते हैं, हम लोग ये पढ़े थे कि उत्तोलक के बाद क्या आता है, घिरने। तो सबसे पहले ये देखते हैं जो घिरनी होती है ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होती है आपकी एक जो होती है आपकी अचल गिरने। कौन सी गिरनी होती है, अचल गिरनी होती है, ठीक है। एक जो होती है आपकी अचल गिरनी होती है, अचल गिरनी, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा होगा अचल, नाम से पता चल रहा होगा अचल, ठीक है। अब अचल होगी यानी ये चल नहीं रही होगी, क्या होगी, स्थिर होगी, ठीक है। अचल यानी ये क्या होगी, स्थिर होगी। इसको अचल घिरनी या स्थिर घिरनी कह सकते हैं, अचल घिरनी या स्थिर घिरनी कह सकते हैं। तो देखिए जो आपकी स्थिर घिरनी होती है, स्थिर घिरनी किसे कहते हैं,
ठीक है, स्थिर गिरने किसे कहते हैं? तो यह गिरने बल के दिशा को बदलने में काम आती है। स्थिर जो गिरनी होती है बल की दिशा को बदलने में क्या करती है? काम आती है। अब देखिए, इसमें आयास और भार के बराबर बल लगाना पड़ता है। जो आपकी अचल घिरनी होती है इसमें आयास और भार के बराबर बल लगाना पड़ता है, जिससे पूछा जाता है अक्सर प्रश्न कि इस गिरनी का यांत्रिक लाभ कितना होता है? तो इस गिरनी का यांत्रिक लाभ क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, जो आपकी अचल घिरनी होती है इसका यांत्रिक लाभ कितना होता है? 1 होता है। इसमें आयास और भार के बराबर क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। तो इस गिरनी का प्रयोग प्राय हम क्या करते हैं? कुएं से पानी निकालने में। अचल गिरनी का प्रयोग कुएं से पानी निकालने में, झंडा फहराने में, ठीक है, झंडा फहराने में, छोटी या हल्की वस्तु को क्या करने में? ऊपर उठाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? अचल गिरनी का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका फिगर है, जैसे देखिए यहाँ पे कुएं से पानी निकालने में या झंडा फहराने में जो यहाँ पे घिरनी लगी होती है ये आपकी अचल गिरनी होती है। कुएं से पानी निकालने में जो घिरनी लगी होती है वो भी क्या होती है? अचल गिरनी होती है। तो अब देखते हैं हम लोग चल गिरने। कौन सी गिरनी? चल गिरने। तो इस गिरने में देखिए, चल गिरनी जो है इस गिरनी से भार उठाने में केवल भार का आधा ही आयास लगाना पड़ता है। ठीक है, जो भार उठाते हैं उस भार का आधा ही आयास लगाना पड़ता है। अब देखिए, जैसे आधा, यह गिरनी भारी भारी बोझ उठाने में काम आती है। इसका प्रयोग फैक्ट्रियों में किया जाता है। ठीक है, जो चल गिरनी होती है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रियों में। जो भारी भारी बोझ होते हैं उससे उठाने के लिए हम किस गिरनी का प्रयोग करते हैं? तो चल गिरनी का प्रयोग करते हैं। आगे, नत्तल या ढलाव तल। नत्तल या ढलाव तल। तो देखिए, लकड़ी के तख्ते पटरे की सहायता से कम बल लगाकर किसी भारी वस्तु को ऊंचाई पर चढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा? नत्तल के द्वारा। जैसे क्या करते हैं कि गांव में जो लोग मजदूर अनाज को खरीदते हैं तो उसको क्या करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो या फिर गाड़ी जो भी कुछ हो, उस गाड़ी पे क्या करते हैं? तख्ता लगा देते हैं नीचे से, और तख्त लगा करके क्या करते हैं? इस तख्त के माध्यम से क्या करते हैं? ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? नत्तल होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि यदि ये आपकी ट्राली है और इसको जनरेटर चढ़ाना होगा इस पर, तो इसको क्या करते हैं? उसके 2 एंगल होता है, उस एंगल को लगा करके यानी नत तल को लगा करके क्या करते हैं? उसको चढ़ाते हैं। ठीक है, तो नत तल द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी भारी वस्तु को ऊपर उठाया जा सकता है। आगे है पेच, स्क्रू। ठीक है, पेच। अब देखिए पेच क्या होता है? इसका प्रयोग भारी मोटरों को उठाने और किसी विशेष स्थान पर आसानी से धंसाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि जग, ट्रक हो पंचर हो जाता है तो उसको उठाने के लिए जग यानी पेच का प्रयोग करते हैं, या फिर कहीं धंसाना होता है कुछ तो वहाँ पे हम भी किसका प्रयोग करते हैं? पेंच का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग भारी मोटरों को उठाने और किसी विशेष स्थान पर आसानी से धंसे हुए मतलब धंसाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? पेच का। आगे है पच्चड़। आगे पच्चड़। देखिए, जो पच्चड़ है लोहे अथवा सख्त लकड़ी से बने दोहरे तल की को क्या कहते हैं? पच्चड़ कहते हैं। लोहे अथवा सख्त लकड़ी से बने दोहरी तल को हम क्या कहते हैं? पच्चड़ कहते हैं। यह आगे की ओर कैसा होता है? नुकीला होता है। जो पच्चड़ होता है दोस्तों ये आगे की ओर नुकीला होता है और इसका प्रयोग लकड़ी फाड़ने में, काटने में किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि ये लकड़ी है और इस लकड़ी को फाड़ना होता है तो यहाँ से कुल्हाड़ी से पहले मारते हैं, और कुल्हाड़ी से मारने के बाद जब जगह बनती है तो इसमें हम क्या करते हैं? ऐसे एक छोटा सा पच्चड़ डालते हैं, जिससे क्या होता है? वो फैलता है, लकड़ी और फैल जाती है तो उसको क्या होता है? फटने में आसानी होती है। आगे है युत्रक, है ना, या गियर कहते हैं। युत्रक या गियर। अब देखिए युत्रक जो होता है पहिया धुरी या युत्रक में यदि घर्षण बल का
पहिया या धुरी या योत्रक में यदि घर्षण बल कम हो जाए तो किसी भी वाहन की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। गियर में यदि घर्षण बल कम हो जाए तो किसी भी वाहन की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका प्रयोग नहीं। देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उत्तोलक ही है। उत्तोलक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उत्तोलक को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। सरल मशीन के कुछ लाभ। सरल मशीन से लाभ क्या होंगे, तो देखिए दोस्तों, थोड़ा बल लगा कर अधिक भार उठाना, जैसे हम कहें कि अभी घिरनी द्वारा, ठीक है ना, थोड़ा बल लगा करके अधिक भार उठाया जा सकता है। किसी एक बिंदु पर लगाए गए बल का उपयोग अन्य बिंदु पर करना, एक बिंदु पे बल लगा करके हम दूसरी जगह क्या करते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं। अगला है कि किसी एक दिशा में बल लगा कर दूसरी दिशा में बोझ उठाना, है ना, एक दिशा में बल लगा करके क्या करेंगे, किसी दूसरी दिशा में बोझ उठाना। ये सब क्या है आपके सरल मशीन के। देखिए यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटे आयास। ठीक है, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटे आयास, यानी ए बराबर W/F होता है। तो देखिए कह रहा है कि यदि A = B हो तो यांत्रिक लाभ कितना होता है, 1 होता है। और A > B तो यांत्रिक लाभ कितना होगा, 1 से अधिक। और A > B और A < B तो इसमें भी यांत्रिक लाभ क्या होता है, 1 से कम होता है। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।